नमस्कार दोस्तों, स्वास्तिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की कथा। ध्यान से और हाथ जोड़कर सुने। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत हर विवाहित महिला अपने रिवाजों के अनुसार रखती है और अपने जीवन साथी की अच्छी सेहत तथा अच्छी उम्र की प्रार्थना भगवान से करती हैं। और आजकल यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस साल 2021 में करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर के दिन है। इस दिन पूजन का मुहूर्त 5:48 से 7:05 तक कुल 1 घंटा 17 मिनट का है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में करवा नाम की धोबिन थी। उसका पति बहुत वृद्ध था। जब धोबिन कपड़े धोने नदी के किनारे जाती थी तब उसका पति उसके साथ ही जाता था। एक दिन करवा कपड़े धो रही थी, तब उसके पति के पैर को मगरमच्छ मुंह में दबाकर ले गया। मदद के लिए पति ने करवा को आवाज लगाई। पति की आवाज सुन करवा दौड़ के मगरमच्छ के पास पहुंची। उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध लिया। इसके बाद वह यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से गुहार लगाई कि उनके पति को चिरायु करें, इसलिए आपके लोक में आए हैं। यमराज ने करवा की गुहार सुनी और उसके वृद्ध पति को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा लिया। इस पर करवा यमराज को अपने घर ले गई और उनको अच्छे पकवान बनाकर खिलाए। इस दौरान करवा ने सुबह से लेकर शाम तक न कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इससे उस दिन उसका पूरे दिन व्रत हो गया। इससे खुश होकर यमराज ने करवा को वरदान दिया कि जो महिला इस दिन उपवास रखेगी उसके पति की आयु लंबी होगी। तब से आज तक महिलाएं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखती हैं। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो गई। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला है तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती ने पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और
भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सुहागिन होने का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ पर अटूट विश्वास होने लगा।